नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। बेखौफ रहने वाला माफिया खान मुबारक आखिरकार उसका आपराधिक साम्राज्य का अंत हो गया। हरदोई जेल में निरुद्ध माफिया खान मुबारक की तबीयत अचानक सुबह खराब हुई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, हरदोई के ही, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहा था। आखिर रहस्यमय बीमारी कौन सी थी, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वहाँ के चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया और यही बताया गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खान मुबारक, जो कि माफिया डॉन जफर सुपारी का छोटा भाई, जिसने अपराध के जगत में अपना नाम कमा रखा था, आखिरकार उसका एक अंत हो गया। उसके आपराधिक समाज का अंत हो गया। देखिए किस प्रकार से हरदोई जिला अस्पताल में उसका निधन हुआ, उसकी मौत हुई और वहां के चिकित्सक ने उसके मौत की पुष्टि किया। अरे यार, वो कैसे जाएंगे क्या? इन लोगों ने आरोप करवा तो क्या किया है इन लोगों ने? ये बात इसे भेजो, बताओ, भेजो। देखिए कह रहे जेल भेजो को पहचान ना हो। देखिए जैसे बालाजी के रुक जा यार। मेडिकल कराए या कुछ भी कराए, तू कह रहे हैं ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये भेजो दिखा क्या है? मैं कहा दिखाना क्या टाइम हो गया। का नाम खान मुबारक है। ये जिला कारागार हरदोई में इसका उपचार चल रहा था। इसको विभिन्न चिकित्सकों द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। आज सुबह यहाँ के एक्सपर्ट फिजिशियन द्वारा भी इसको एग्जामिन किया गया। उनके अनुसार इसको गंभीर निमोनिया दाहिनी तरफ थी, जिस कारण से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया और यहाँ शिफ्ट करने के बाद में और इसको ऑक्सीजन वगैरह देने के बाद और तबीयत बिगड़ गई और इसको 4 बजे मृत घोषित कर दिया। खान मुबारक, जो कि अंबेडकर नगर के हसवत थाना क्षेत्र के हर समार का रहने वाला था, पढ़ाई करने के लिए, स्नातक की पढ़ाई करने के लिए वो इलाहाबाद, मौजूदा समय में प्रयागराज में पढ़ाई करने के लिए गया। वहाँ पे उसने शिक्षा का ज्ञान तो हासिल नहीं किया, लेकिन वह अपराध की शिक्षा हासिल करता चला गया। क्रिकेट का शौकीन खान मुबारक, एक समय ऐसा है जब वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा था और उसको वहाँ के अंपायर ने रन आउट घोषित कर दिया, तो वो इतना नाराज हुआ कि उसने अंपायर को ही गोली मार दिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया।
अपराध जगत में ये पहला कदम था खान मुबारक का। इसके बाद यहाँ से भागकर वो मुंबई पहुंचा, जहां पर उसने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ रहते हुए उसने पुलिस वैन के ऊपर अपने सहयोगी के साथ हमला किया और उस वैन के अंदर मौजूद 2 लोगों की गोलियों से भूनकर खान मुबारक ने हत्या कर दिया। बताया जाता है कि वो दोनों लोग ही माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के लोग थे। उस समय उस हमले को नाम दिया गया था काला घोड़ा शूट आउट। खान मुबारक यहीं से अपराध की जगत में तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। छोटा रजन का विश्वास उसके ऊपर बढ़ता चला गया और छोटा शकील की मुखबिरी करने वाले डी कंपनी के ओसामा की सुपारी खान मुबारक को दे दिया। खान मुबारक ने ओसामा की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया। कर दिया और फिर उसके बाद बड़ा माफिया डॉन बन गया। 2012 में वो अंबेडकर नगर में वापस पहुंचा और उसी को अंबेडकर नगर को ही उसने अपने अपराध का केंद्र बना लिया। यहाँ पर उसने रंगदारी, वसूली, हत्या के साथ साथ जमीन पर कब्जा करना, अपने गुर्गों को नाम जबरदस्ती बैनामा कराने का कार्य उसने प्रारंभ कर दिया। उसने आर्थिक जगत में अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ किया और अपराध की दुनिया में लगभग 50 करोड़ का साम्राज्य उसने खड़ा करके रख दिया। उसका सीधा काम यह था कि वो जबरदस्ती रंगदारी वसूलता था। 2012 में उसने अंबेडकर नगर में पहली हत्या किया ऐनुद्दीन की, जो ईंट भट्टा व्यवसायी थे। ईंट भट्टा व्यवसायी ऐनुद्दीन से उसे रंगदारी मांगी। ऐनुद्दीन ने जब इनकार किया रंगदारी देने से तो उनकी हत्या करा दिया। 2012 में उसने अंबेडकर नगर में पहला अपराध किया हत्या करने का। उसके बाद बसपा नेता रहे जुल्गाम मेहदी पर उसने जानलेवा हमला कराया। वर्चस्व की लड़ाई में जुल्गाम मेहदी उसका सीधा टक्कर दे रहे थे। इसका ऐसे में उसने जुल्गाम मेहदी पर जबरदस्त हमला करवाया। हालांकि इस बार जुल्गाम मेहदी बच गए, गोलियां 6 लगी लेकिन जुल्गाम मेहदी बच गए। कुछ ही दिनों के बाद खान मुबारक ने एक बार फिर से नाटकीय अंदाज में, फिल्मी अंदाज में जुल्गाम मेहदी को घेर कर उन पर हमला कराया और इस बार न सिर्फ जुल्गाम मेहदी बल्कि उनके चालक शुभनीत की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद खान मुबारक की तूती अंबेडकर नगर में बोलने लगी। चारों तरफ उसका नाम हो गया। न सिर्फ अंबेडकर नगर बल्कि आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, प्रयागराज के अलावा लखनऊ, मुंबई में भी उसके नाम का डंका बजने लगा। और खान मुबारक के माफिया डॉन का रुख उस समय भी सामने आया जब लगभग 1 दशक पहले उसका एक वीडियो उसने वायरल कराया जिसमें वो गब्बर सिंह के का रोल अदा करते हुए देखा गया। अपने घर के या किसी अन्य गोदाम के ऊपर उसने एक
व्यवसायी को उसने अंदर बंद रखा और उसको कोड़ों से मारा। कोड़ों से मारने के बाद गब्बर सिंह की तरह जोर से हंसा भी। उसके बाद व्यवसायी के सर पर एक बोतल रख दिया। इसके बाद ऐसा लगा कि खान मुबारक अब और तब उस व्यवसायी को गोली मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उसके सर पर रखी हुई बोतल पर गोली चला दिया, जिसकी वजह से व्यवसायी काफी डरा और सहम गया। देखिए उसने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भी वो पीछे नहीं हटा और लगातार वो अपराध के जगत में आगे बढ़ता चला गया। और एक बार ऐसा भी समय आया जब उसने अयोध्या जेल में रहते हुए एक वीडियो वायरल कराया, जिसमें उसने सीधे तौर पर खाकी और खादी को सीधे तौर पर धमकी दे डाली। और उसने सीधे तौर पर कहा कि उसने ये भी कहा कि खान मुबारक नहीं बल्कि एक संस्था है, कि अगर ये खान मुबारक मर भी जाता है तो भी उसकी संस्था काम करेगी और बदला लेगी और किसी सबको ठिकाने लगा दी, किसी से डरेगी नहीं। बेखौफ खान मुबारक लगातार आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि 2017 में जब सत्ता में परिवर्तन आया तो सत्ता में परिवर्तन के बाद उसके साम्राज्य पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद माफियाओं के ऊपर शिकंजा पुलिस ने कसना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर में अम्बेडकर नगर की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से कतराती रही और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रस्म की अदायगी ही करती रही। और यही वजह है कि जेल में रहते हुए खान मुबारक लगातार रंगदारी मांगता रहा और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन इस दौरान पुलिस का शिकंजा भी कसता रहा, उसकी करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चलता रहा और यहाँ तक कि खान मुबारक की बहन हो, पत्नी हो और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रहे, उन्होंने भी उसके अपराध में साथ दिया। आपको बताते चलें कि खान मुबारक के पिता रजी आलम, जो कि खसमा के रहने वाले थे, वो चकबंदी ऑफिस में लेखपाल के पद पर तैनात थे। उनके दो बेटे खान जफर सुपारी और खान मुबारक, दोनों बेटे ही अपराध के जगत में चले गए। खान जफर सुपारी ने 15 वर्ष की आयु में ही पहला मर्डर किया और मर्डर करने के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, क्योंकि मौजूदा समय में अब मुंबई में जेल में निरुद्ध है और उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। फिलहाल खान मुबारक का आखिरकार आज यानी सोमवार को अंत हो गया और उसका करोड़ों की संपत्ति जो उसने आपराधिक जगत पे अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था, ताश के पत्तों की तरह ढह ढहा के ठह गया। रहबर सिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।